25 मई को गोरखपुर में आ रही प्रियंका और अखिलेश की आंधी। जी हां, बता दें आपको कि कल यानी कि 25 मई को गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर के सहारा स्टेट में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अन्नू प्रसाद और समाजवादी पार्टी के अशोक चौधरी ने शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के माध्यम से इसकी जानकारी दी और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। आइए सुनते हैं सबसे पहले अन्नू प्रसाद को। आज जो प्रेस क्लब में हम लोग संयुक्त इंडिया गठबंधन की जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं वो कल 25 तारीख को हमारे वरिष्ठ नेता माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की जो जनसभा होने वाली है सहारा स्टेट क्रिकेट ग्राउंड में, उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और लगातार हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार जनता के मूलभूत समस्याओं पे जो बात कर रही है, बेरोजगारी से लेके रोजगार की बात कर रही है, महिला की सुरक्षा की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है, किसान की कर्ज माफी की बात कर रही है। और भाजपा ने जो 10 सालों में जो कुशासन फैला के रखा है पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में, हम उसकी बात करते हैं। भाजपा ने जो कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख देंगे, महंगाई कम करेंगे, आज अपने कार्यकाल खत्म होते होते भाजपा ने अपने एक भी वादे पूरे नहीं किए और लगातार भारत की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को कभी मंगलसूत्र के नाम पे, कभी भारत पाकिस्तान के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का प्रयास कर रही है। और जो ये इंडिया गठबंधन है, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम लोग लगातार जनता के इन मूलभूत समस्याओं पे बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब इंडिया अलायंस आएगी तो हम लोग इन सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के काम करेंगे। अग्निवीर जैसी घटिया योजना जो भाजपा सरकार लेके आई उसे खत्म करने की बात करते हैं और 30 लाख जो पक्की नौकरी सरकारी है उसको देने की हम गारंटी करते हैं, किसानों को एमएसपी देने की गारंटी की बात करते हैं, महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं। और इन्हीं सारे मुद्दों को लेके कल हमारे नेतागढ़ माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी और माननीय अखिलेश यादव जी कल यहाँ पे बांसगांव की जनता को और गोरखपुर लोकसभा की जनता को संबोधित करेंगे, यहाँ ये सहारा स्टेट के क्रिकेट ग्राउंड में। अच्छा, 10 किलो राशन का जो वादा है कांग्रेस इंडिया गठबंधन का, ये कितना कारगर साबित होगा? देखिए, पहली बात तो भाजपा खुद कहती है कि हमारे भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है और गरीबी ज़्यादा लोग नीचे हैं और इसमें 5 किलो राशन क्या होगा, 5 किलो राशन में किसी का क्या होना है, तो उसको देखते हुए और उसके बावजूद इनके 5 किलो राशन देने के बावजूद आप देख सकते हैं गरीबी कम नहीं हुई। यानी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो भाजपा ने योजना लेके आई उससे जनता संतुष्ट नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम 10 किलो राशन देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, हर महीने की पहली तारीख को उनके अकाउंट में 8,500 रुपया उनके अकाउंट में आएगा, युवाओं को नौकरी देंगे, वो भी पक्की नौकरी, और जो इस समय जो इंटर्नशिप करेंगे उनको महीना हम आर्थिक सहयोग देंगे, किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे। और ये सभी इसलिए कारगर है और आज जनता उम्मीद भरी नज़रों से इंडिया अलायंस को इसलिए देख रही है क्योंकि भाजपा के शासन काल में सारी जनता परेशान हो गई और इसका जीता जाता उदाहरण है कि लगातार जनता आंदोलन कर रही थी, युवा रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे थे, महिलाएं आंदोलन कर रही थी और किसान लगातार 2-2 बार दिल्ली की सरहद पे आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए। तो इस वजह से हम इंडिया अलायंस अब पूरी तरीके से जानती है कि जनता रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और इस बार एक चीज़ें सामने आई है कि भाजपा बनाम जनता हो गया। जनता खुद परेशान है और जनता खुद शासन से लड़ रही है और जनता का ही सहयोग, जनता का ही आशीर्वाद इस बार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। क्या मोदी लहर काम नहीं कर रहा है? क्या मोदी लहर काम नहीं कर रहा है, इस वक्त जनता लहर काम कर रहा है। जनता जब परेशानी से ऊब जाती है तो क्रांति तभी होती है और जब जब जनता ने अंगड़ाई लिया है तब तब जन सैलाब आया है और क्रांति हुई है। और इस तरह की डिक्टेटरशिप जो तानाशाही सरकार है इसे जनता ऊब चुकी है और जनता ने अंगड़ाई ले ली है। जिस तरह 77 में जनता ने अंगड़ाई ली थी उसी तरह से एक नया आयाम खड़ा हुआ है और इस बार जनता चाहती है कि लोकतंत्र की सरकार हो,
भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ही समाप्त कर देना चाहती है, जिससे आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लेने का हक खत्म हो जाए, और जनता चाहती है कि लोकतंत्र कायम रहे। गोरखपुर की 2 सीट है जी, दोनों सीट पे जो है इंडिया गठबंधन जो है मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। गोरखपुर सदर और बांसगांव, ये दोनों सीट इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूती से लड़ रहा है, और ये दोनों सीट हम जीतेंगे, ये जनता कह रही है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जनता की आवाज़ उभर करके सामने आ रही है और बहुत प्यार दुलार मिल रहा है। अच्छा, रवि किशन कह रहे हैं कि मंदिर की सीट दोबारा फिर मंदिर जा रही है सदर की। मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, अब उन लोगों के पास केवल मंदिर मुद्दा रह गया है। मंदिर की सीट जैसे माना जाता है कि गोरखपुर सदर, मैं वही कह रहा हूँ, मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी सांसद थे तो उनकी सांसद निधि हर साल वापस जाती थी, हर साल उनकी सांसद निधि वापस जाती थी, तब भी वो सांसद थे यहाँ पर। मुख्यमंत्री होने के बाद जो सड़कें बन गई हैं, लेकिन उसके बाद गांव गलियों में जाइए, आज सड़कें बजबजा रही हैं, नालियों चौक हैं, और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लाइट कट रही है और बिजली की बिल बेतहाशा बढ़ाए जा रहे हैं, लोगों की जेब को खाली किया जा रहा है। ये स्थिति है। आज बिजली के बिल से जनता त्राहिमाम कर रही है। तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो क्या बिजली बिल से राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी राहत। आज जिस तरह की स्मार्ट मीटर लगा करके बिजली के बिल को बढ़ाया जा रहा है, आप बिजली दें, 1 महीने के अंदर लखनऊ से बिजली कट दी जाती है। आपका बिल आ रहा है 500 रुपया, अगले महीने में 2500 आ रहा है, और सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। और ये मैं समझता हूँ ये आप लोगों के साथ भी हो रहा है, ये मजबूरी का पत्रकार है। स्मार्ट मीटर के नाम पर वसूली की जा रही है क्या? वसूली जनता से जिस तरह हो, आप बाइक खड़ा करके आइए, पीछे से आता है और आपके बाइक का चालान कर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपके मोबाइल पे आ जाता है कि आपका 2500 का चालान हो चुका है। पैसा गवर्नमेंट को चाहिए, चाहे जिस तरह। आज हम सुबह उठते हैं, हाथ धुलते हैं और रात को सोते हैं, तब तक टैक्स देते हैं। ये कहते हैं जीएसटी का बहुत संग्रह हो गया है। आप पब्लिक को जीने नहीं देंगे क्या? जीएसटी के नाम पर आप पब्लिक को चूस रहे हैं, उनका खून पसीने का पैसा जीएसटी के नाम पर ले रहे हैं। 3% हीरे पे टैक्स है, और कागज़ किताब पे 18% हम देंगे, ताकि शिक्षा हमारी ख़त्म हो जाए। हम अनपढ़ जाहिल गंवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है कि हम अलायंस लेके चल रहे हैं और गारंटी मोदी की चलेगी। आप बताइए, अगर वो अलायंस लेके चल रहे हैं, एनडीए है, तो कहाँ एनडीए की गारंटी है? गारंटी तो मोदी की दे रहे हैं। आप एनडीए की गारंटी दीजिए। हम कहते हैं कि इंडिया गठबंधन है, हम आज भी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन। हम लोगों के बीच में कल कांग्रेस की महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव वाड्रा जी आ रही हैं, हम उनका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अशोक चौधरी, शहर विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी।